हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। इस लाइट की जर्नी में अभी तक हमने एंशिएंट ईरा देख लिया था। अब जब हम मॉडर्न ईरा की तरफ बढ़ते हैं, मॉडर्न ऑप्टिक्स ईरा की तरफ बढ़ते हैं, या फिर कहीं मॉडर्न ईरा ऑफ डिस्कवरी ऑफ लाइट की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास दो में बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम था न्यूटन, एक का नाम था हाइगन। तो उन दोनों की जो थ्योरीज थी वो आपस में क्लैश करती थी, वो एक दूसरे के विरुद्ध थी। पर उस टाइम क्या था कि न्यूटन बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो उनकी थ्योरी लार्जली अडोप्ट की गई बहुत समय के लिए। ठीक है, तो अभी हम न्यूटन की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे बस। तो 1672 के लगभग न्यूटन ने एक पेपर पब्लिश कराया, उसमें लाइट के बारे में कुछ बातें बताई। उसमें माना गया था कि लाइट पार्टिकल नेचर की है। वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, और वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं उस ऑब्जेक्ट से और हमारे रेटिना पे हिट करते हैं, तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। अच्छा, कलर के लिए उन्होंने बताया था कि जैसे डिफरेंट कलर के लिए लाइट के पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट है। लाइक रेड कलर के लिए जो पार्टिकल का साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस तरह उन्होंने कलर का बताया था कि हम कलर कैसे सेंस करते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके उन्होंने लाइट के लॉज एक्सप्लेन किए। जैसे कि रिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने बताया कि वो 100% इलास्टिक है, तो रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्रैक्शन के लिए उनकी थ्योरी थी लाइट जो है वो डेंस मीडियम जो है लाइट को अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मुड़ जाती है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, जो रिफ्रैक्शन में होता है। डिस्पर्जन में भी उनकी यही थ्योरी थी कि डिफरेंट कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट साइज के हैं, इसलिए उनकी बेंडिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो वो अलग अलग एंगल पे बेंड होते हैं और अलग अलग कलर में बिखर जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी फेल हुई। जैसे उनका कहना था कि डेंस मीडियम उनको अट्रैक्ट करता है, तो जब हमने वेलोसिटी की बात की तो वहां पे ये फेल हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि डेंस मीडियम में ज्यादा तेज लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, पर बाद में ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया गया था कि ऐसा नहीं है, रेयर मीडियम में ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के मामले में भी ये थ्योरी प्रॉपर फेल हो गई। लेकिन फिर भी जैसे कि न्यूटन की बहुत प्रसिद्धि थी उस टाइम, तो 18th सेंचुरी तक इसको ही माना जाता रहा। बाद में फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद इसको थोड़ा टाइम के लिए ड्रॉप किया। थोड़े टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम के लिए वेव थ्योरी पे जोर डाला, फिर आइंस्टीन आ गए, उन्होंने फिर दोबारा से पार्टिकल थ्योरी दी, फिर डबल नेचर ऑफ लाइट डेवलप हुआ, और कहानी लंबी है, हम आराम आराम से उस सारी को डिस्कस करेंगे। तो आज की में इतना ही था। बने रहिए हमारे साथ इन द जर्नी।